नमस्कार। मेरा नाम जय कुमार है और आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम, खास करके चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं के स्तर का। तो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, परिभाषा देखें तो संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले आने वाले शब्द, जैसे राम घर जा रहा है, हम कहेंगे वह घर जा रहा है। तो राम के बदले में जो वह आया, यह सर्वनाम है। सर्वनाम माने सभी का नाम एक साथ आ जाए। इसका एक ही ध्यान देना है कि वह संज्ञा के बदले में आता है। क्यों? क्योंकि बार बार संज्ञा शब्द का प्रयोग करने से अच्छा नहीं लगता। जैसे राम राजा दशरथ का पुत्र था, राम जनकपुरी गया, राम का विवाह सीता से हुआ। तो बार बार राम को उपयोग करने से अच्छा नहीं लगता। इसलिए एक बार शुरू में करेंगे संज्ञा शब्द का उपयोग, उसके बाद उसके बदले सर्वनाम शब्द का उपयोग करते हैं। तो जिस शब्द का उपयोग करते हैं उसे कहेंगे सर्वनाम। अब हम देखते हैं सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहले 3 को देख लेते हैं, फिर उसके आगे 3 को देखेंगे। तो पहला देख लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जिसमें किसी व्यक्ति के नाम के बदले प्रयोग करते हैं। और इसके भी 3 भेद हैं। इसके 3 भेद क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये 3 भेद हैं। अब देखते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होगा। मैं, मेरा, मैं, हम, मुझे, इस प्रकार के। मध्यम पुरुष में क्या होगा? आप, तुम, ये मध्यम पुरुष। आप, तुम, आपका, आपने, आपसे। अन्य पुरुषवाचक में वह, यह, वे, ये इस प्रकार के। इसमें बड़ी परेशानी होती है कई लोगों को। एक छोटी सी गतिविधि से इसको एकदम आसान बना सकते हैं। ऐसे आप उंगली करेंगे, ये उंगली अपनी ओर आए जिन सर्वनाम शब्दों से पुरुषवाचक के, वो उत्तम पुरुष। ऐसा क्यों? क्योंकि अपने आप को सब उत्तम मानते हैं, कौन नहीं मानेगा। और सामने वाले की ओर जाए तो मध्यम पुरुष, क्योंकि सामने वाले को भी नहीं, मैं तो उत्तम हूं, आप भी ठीक ही हो। और ये उंगली कहीं और चली जाए तो वह अन्य पुरुषवाचक। देखते हैं, बस 1 मिनट की गतिविधि। मैं क्या होगा? उत्तम पुरुष। तुम मध्यम पुरुष, वह अन्य पुरुष, हम उत्तम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष, वे अन्य पुरुष। इस प्रकार से तो एक उंगली के इशारे से आप तय कर लें, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब देखते हैं पुरुषवाचक के आगे निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक को देखेंगे। तो अगला देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक का क्या अर्थ है? जो निश्चित हो, निश्चयवाचक। और इसी के ठीक विपरीत है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक ये क्या है? जो निश्चय ना हो। निश्चय को अंग्रेजी के शब्द का प्रयोग करें तो श्योर कहें। जो श्योर हो निश्चयवाचक, जो श्योर ना हो अनिश्चयवाचक। कैसे? यह, वह, वगैरह कह रहे हैं कि जैसे कोई कह रहे हैं
चौक कहाँ है, तो कह रहे हैं यह है, तो निश्चय हो गया कि यह है। रमेश कहाँ है, वह है। या रमेश, उसको पुरुषवाचक में बीच में संदेह ना हो इसलिए चलो दूसरा कहते हैं कि साइकिल कहाँ है, तो कह रहे हैं वह है। तो यह वह, ये निश्चय हो रहा है, निश्चित है कि वह क्या है, कहाँ है, तो इसलिए ये निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक कैसे, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, कौन है स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये कोई शब्द जो है वो अनिश्चयवाचक हो गया। लगता है दाल में कुछ पड़ा है, तो कुछ जो है वो अनिश्चयवाचक हो गया। अब इसके बाद आते हैं, 3 भेद हमने जान लिए, अब और 3 भेद पढ़ते हैं। अगला जो है, जो एकदम सरल है, सब जानते हैं, वो है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है जिस सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछा जाता है, कौन, क्यों, किसने, किसका, कैसे, ये जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और इसके अंतिम में वाक्य बनाते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। फिर अगला देखते हैं संबंधवाचक। संबंधवाचक में एक खासियत है कि यह एक शब्द नहीं आता, 2 शब्द आता है और दोनों अलग अलग स्थान पर आता है। जैसे देखते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब जिसकी भी और उसकी भी, ये दोनों एक साथ सर्वनाम होंगे, एक को छांट देंगे तो अधूरा हो जाएगा। तो जिसकी और उसकी दोनों मिलाकर संबंधवाचक, क्योंकि ये वो संबंध को जोड़ रहे हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, जब आओगे तब पाओगे, तो जब और तब दोनों। इसके बाद हम देखते हैं संबंधवाचक के बाद अंतिम में निजवाचक। क्या, निजवाचक। निजवाचक क्या है, अपने आप के लिए। तो आप कहोगे पुरुषवाचक भी तो अपने आप के लिए नहीं, पुरुषवाचक को छोड़कर अपने आप होने के लिए, स्वतः घटना घटने के लिए जो प्रयोग करते हैं। जैसे रमेश अपने आप चला गया, मतलब किसी ने नहीं भेजा, अपने आप चला गया। तो अपने आप शब्द जो है, अपने आप, ये निजवाचक। वैसे ही दरवाजा स्वतः खुल गया, तो स्वतः क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक के 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। फिर उसके बाद निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो ये हो गया सर्वनाम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।